हेलो जिसके गाइस, कारण वेलकम कि बैक टू इनके अनदर वीडियो। आज हम खेलने वाले हैं निंजा के साथ में भाई। वैसे मुझे कल एक भाई ने कमेंट किया था आपने कि भाई उसका ग्रीन बैच निंजा हो गया है लेकिन उसको अभी भी वो चलाना नहीं आता ठीक से। तो इस वजह से भाई मैंने निंजा के साथ में खेलना सब सही समझा। और मेरा मास्टर रैंक भी होने वाला था। तो भाई लास्ट के मैचेस में भाई मुझे कोई ऐसा पोकेमॉन भी चाहिए था जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकूँ भाई। हालांकि मेरे बंदों के साथ में ही खेल रहा था, मैं 5 मैन मैच खेल रहा था ये वाली। तो इस वजह से भाई थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी हमारे लिए। वैसे कल हमें एक भाई ने कमेंट भी किया था कि उसके टीम के अगेंस्ट में भाई डीआईडी आया था, जो कि मेरा टीममेट है। तो भाई उसने कहा था कि भाई वो मेरे अपोनेंट टीम में आया था, तो भाई तुम जीते या हारे ये मुझे बताओ भाई, क्योंकि मैंने तुम्हें रिप्लाई दिया है भाई कमेंट किया, लेकिन भाई तुमने अभी तक उसका रिप्लाई बैक नहीं किया। तो इस वजह से भाई मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ। और वैसे उसने शाउट आउट भी मांगा था भाई। विकल्प टू बी 3829 शाउट आउट टू यू ब्रो। तो ये वीडियो भाई रिकमेंडेड है, तो भाई मुझे इस वाले वीडियो पे भाई लाइक तो चाहिए ही भाई, 50 लाइक तो कर दो कम से कम। और अगर तुम लोग चैनल पे न्यू है तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो भाई। ऐसे कंटेंट आते रहते हैं भाई, रेगुलरली आते हैं। रेगुलर वीडियोस पे मैं पहले से भी ज़्यादा कंसिस्टेंट हो चुका हूँ, क्योंकि भाई मुझे जल्द से जल्द अपना चैनल भी ग्रो करना है और जल्द से जल्द अपनी ऑडियंस भी ग्रो करनी है। अभी यहाँ पे देखना भाई, तुम लोग जितना भी मैंने इस वाली वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव सेट रखा है भाई, और एक ही वीडियो रखा है। तो भाई मैं ज़्यादा खेला नहीं था क्योंकि मेरा रैंक कुछ भी चल रहा था। तो इस वजह से भाई मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा था भाई पोकेमॉन के ऊपर। और साथ में भाई हम लोग 5 मैन खेल रहे थे, तो भाई सामने वाली टीम भी तगड़ी आ रही थी। मैंने सारे के सारे गेम प्लेस नहीं दिखाए हैं फिलहाल के लिए भाई, तुम लोग ये वाला गेम प्ले देख लो भाई निंजा का। मैंने तुम्हें भाई इस वाली वीडियो में भाई शौरिकेन का भाई पूरा ज्ञान दिया है। तुम पूरी वीडियो देखना भाई, ठीक से देखना भाई। मेरे मतलब मूव सेट कैसे चलते हैं भाई, मैं कौन से टाइम पे क्या करता हूँ। एक चीज़ है भाई, एक ट्रिक है भाई, जिससे भाई तुम सामने वाले टीममेट्स को सामने वाले बंदों को भाई कंफ्यूज कर सकते हो निंजा के साथ में। उसके लिए भाई डबल टीम भाई, उससे फाइट के पहले ही डबल टीम चलाया करो, ताकि भाई तुम्हारे क्लोन आगे बढ़ सके। अगर क्लोन आगे जाते हैं भाई तब भाई सामने वाले टीम, ये देखो भाई जैसा मैंने किया सेम टू सेम वैसे ही करना है। वो देखो भाई बंदे सीधा पुश करते हैं भाई क्लोन के ऊपर, उन्हें पता ही नहीं चलता भाई असली निंजा कौन है और नकली कौन है। तो भाई वो जो भी पहले दिखता है भाई उसी के ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनका ध्यान नहीं होता ठीक से। अब यहाँ पे देखो यूनाइट चला के भाई तुम दूर से ही मार सकते हो भाई बंदों से। मेरे रेंज मेंटेन देखना भाई, मैं किसी भी बंदे के पास नहीं जा रहा हूँ, और अगर पास जा रहा हूँ तो भाई वापस से दूर भी आ जा रहा हूँ जल्द से जल्द। जैसे ही मेरे डिपेंडर भाई मेरे पास में आते हैं, डिपेंडर को आगे कर देता हूँ और मैं पीछे से भाई उनको भाई मतलब कवर करके मार देता हूँ। निंजा के साथ में भाई तुम्हें इसी चीज़ का ध्यान रखना है भाई। अब यहाँ पे देखना भाई, जैसे ही मेरा बंदा मारा भाई मैं निकल लिया वहाँ से, मैं वहाँ पे बेकार की फाइट लेनी ही नहीं है भाई। जब भी हमारे बंदे भाई ऐसे हरकत करते हैं मुझे गुस्सा आता है भाई, और शूरिकेन निंजा के पीछे कभी नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो उसके मिस्टिकल फायर मैंने डॉच कर दिए थे सारे के सारे, लेकिन मेरा भाई यहाँ पे शूरिकेन मिस हो गया है, इस वजह से मैं यहाँ पे मर गया, वरना तो मैं मरता ही नहीं। लेकिन भाई अगर तुम लोग भाई शूरिकेन सही से कनेक्ट करते हो तो भाई इससे भाई एचपी रिकवरी भी होती है, और साथ में भाई डैमेज तो भाई आसमान छू लेता है। और साथ ही में अगर तुम्हारे डिपेंडर बढ़िया हो तो भाई तुम्हें मारना तो भाई इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट भाई इम्पॉसिबल है, क्योंकि भाई निंजा भागने में भी बड़ा रोल प्ले करता है भाई। इसके डबल टीम से भी तुम भाग सकते हो। इसका भाई दूसरा वाला अटैक है भाई स्मोक स्क्रीन करके, उससे भी तुम लोग भाग सकते हो। अभी यहाँ पे देखो हमारा डिपेंडर आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा। वैसे मैं नहीं कॉल दी थी कि भाई आगे बढ़ो मत, क्योंकि बेस के अंदर फाइट लेना भाई बेवकूफ़ी है। मैं सोच रहा था भाई उनको पीछे बुलाओ थोड़ा सा। अब यहाँ पे जैसे हमारा डिफेंडर घुसा भाई, हमें घुसना ही था भाई। अब उनके बंदे सीधा पुश कर रहे थे, तो हम लोग भाई दूर दूर से मारने की कोशिश कर रहे थे। जैसे हमारा डिफेंडर आगे जा रहा था मैं पीछे से भाई शूरिकेन चला दे रहा था भाई। यहाँ पे देखो भाई गोडरा के ऊपर गोडरा ने यूनाइट चला है भाई, इस वजह से, वरना तो भाई वो मर जाता अब तक भाई। शूरिकेन चला रहा था मैं। अब यहाँ पे देखो जैसे ही तुम्हें पता चले भाई अगर तुम्हारे टीममेट्स मर रहे हैं और अगर फाइनल स्टेज आ रहा है भाई, तब तो भाई तुम बिल्कुल भी रिस्क मत लो। अभी हम लोग भाई फाइनल स्टेज से पहले ऊपर वाला बेस तोड़ने की फिराक में थे, और जैसे कि हम लोगों ने सोचा था वैसा हम लोगों ने कर भी दिया। यहाँ पे पुश कर दिया था और यहाँ का बेस भी तोड़ दिया था। अब यहाँ पे इसने मेरे ऊपर यूनाइट चले। सबसे पहले भाई एक काम करना भाई, अगर तुम लोग भाई अटैकर यूज़ करते हो सबसे पहले भाग जाओ भाई। ऐसे टाइम पे बिल्कुल भी रिस्क मतलब पहले फुर्सत में भाग जाओ, क्योंकि बाद में जो बंदे गालियाँ देते हैं ना भाई वो बहुत ज़्यादा देते हैं। यहाँ पे देखना भाई शूरिकेन से देख रहे हो तुम लोग भाई, रेंज मेंटेन करना सीखो भाई, रेंज मेंटेन करके खेला करो। अब यहाँ पे मैं गलती से भाई स्टन हो गया था, लेकिन तब भी स्टिल में पीछे आ गया था। लेकिन यहाँ पे देखना दिक्कत क्या होती है, इनका भाई ब्लास्टोइड जिस हिसाब से घुसा ना भाई, यहाँ पे मुझे स्टन पड़ा और साथ में भाई उनका सेल्वियन भाई सीधा घुस गया।
सेल्बियन भाई कुछ ज़्यादा ही ब्रोकन पोकेमोन है। मैंने उसको बहुत बार चलाया है, हालांकि मैं अभी उसको चलाता नहीं हूँ, लेकिन भाई मैंने उसको बहुत बार चलाया है। अब हमारे टीम के साथ में देखना भाई, हमारे टीम का सिर्फ और सिर्फ म्यू ही बचा है जो कि भाई स्टील कर सकता है, लेकिन भाई वो सेल्बियन उसके पीछे पड़ा है भाई। अमरियन उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाई नहीं बचा पाएगा क्योंकि भाई उससे पहले ही वो उसे मार देगा। अब मैं जब तक आ रहा था भाई तब तक भाई मेल्ट हो रहा था। अब यहाँ पे देखना, मैं पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पे स्टील करने की। अब यहाँ पे देखना भाई मैंने स्टील कैसे किया भाई। यहाँ पे स्टन पड़ा मुझे थोड़ा सा, जैसे मैंने यूनाइट चलाई भाई खत्म वनडे भाई, मैंने सीधा भाई स्टील कर लिया। स्टील करना भाई बहुत ईजी है निंजा के साथ में और सिंड्रेस के साथ में। वैसे मैं सिंड्रेस प्लेयर हूँ तो भाई मुझे दिक्कत नहीं होती है निंजा को चलाने में। वैसे मैंने यहाँ पे इसको कॉल भी दी थी कि ऊपर आके स्कोर कर भाई। अब तुम लोग भाई, अब तुम भाई स्पार्क के भाई, तुम ये वाला गेम प्ले भाई बार बार भी देख सकते हो। इसमें मैंने पूरे तरीके से दिखाया है भाई कि मैं निंजा के साथ में फ़ाइट कैसे लेता हूँ और तुम्हें कौन से टाइम पे फाइट लेनी है। लेकिन भाई निंजा चलाते समय एक बात का ध्यान रखा करो कि भाई तुम्हारा डिपेंडर भी बढ़िया हो, क्योंकि अगर तुम्हारा डिपेंडर हग्गू हुआ तो भाई तुम्हें भाई कवर करने वाला बंदा ही नहीं होगा और तुम भाई मारोगे कैसे, ये वाली दिक्कत भी होती है। सोलो में अलग से यूज़ कर सकते हो, और अगर सामने वाली टीम भाई स्पेशी हो तो भाई तुम सर्फ भी जा सकते हो, सर्फ से खेला करो अगर स्पेशी टीम हो तो, क्योंकि भाई ईजी जाता है इमेल्ट करना और साथ में भाई उसका रीसेट हो जाता है, तो भाई निंजा अनस्टॉपेबल बन सकता है भाई तुम्हारा अगर ठीक से खेला जाए तो। अब यहाँ पे इस वाली मैच में भाई मेरे किसी बंदे ने मेरा माइक बैन कर रखा था भाई। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना इस दौरान भाई, मुझे पता है भाई किसने माइक बैन किया था, लेकिन भाई मैं उसका नाम नहीं ले रहा। मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है ये देखो भाई, अभी मेरे स्टैक है भाई और साथ में हमारा सीजर भाई मेरे सारे स्टैक चुरा रहा है, नोबड़ा कहीं का। स्टैक होना तो दूर की बात है भाई, वो करने भी नहीं दे रहा नोब का बच्चा भाई। अब यहाँ पे मैंने स्कोर कर लिया, तुम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा उसने भाई मेरा बफ खा लिया था नोबड़े ने। अब यहाँ पे मैंने इस बंदे को भी मार दिया था बॉल को, इस नोबड़े ने वैसे किल चुराया है, अगर चुराता नहीं तो वो भी मुझे मार सकता था। अच्छी बात है भाई, यहाँ पे उसने कवर भी बढ़िया दिया था, लेकिन भाई नूब का बच्चा भाई मुझे स्टैक करने नहीं दे रहा। अब यहाँ का ऑब्जेक्टिव भाई मैंने चुरा लिया, इस वजह से सही, वरना तो वह उसके ऊपर भी घुस गया था। अगर गलती से भी ये ऑब्जेक्टिव चला जाता भाई मेरे स्टैक रह जाते, और अगर मेरे स्टैक रहते ना अज़ुमरेल के साथ में भाई तब मेरा जितना मर्जी चाहे डैमेज नहीं निकलता है भाई। और अगर मेरा डैमेज नहीं निकला और अज़ुमरेल से मैंने भाई हक दिया पूरे मैच में, फिर तो भाई मुझे इतना गुस्सा आता है भाई, क्योंकि ये मेरा बेस्ट ऑलराउंडर है भाई जिसको मैं बढ़िया तरीके से चलाता हूँ। हालांकि मैं बाकी ऑलराउंडर्स को भी सही तरीके से चलाता हूँ, लेकिन भाई इसको मैं कुछ ज़्यादा ही ब्रोकन लेवल पे चलाता हूँ, तो इस वजह से भाई मुझे गुस्सा आता है अगर कोई मेरे स्टैक रोकता है भाई। और इस टाइम पे मुझे भाई उसको सुनाना था, और इस नोबड़े ने मुझे भाई रिपोर्ट डाल के भाई मेरा माइक बैन कर दिया। आप क्या ही बदलो, क्या ही बोले भाई, अपने ही बंदे ऐसे करने लगे हैं भाई, रैंडम्स को क्या ही बोलेंगे। अब छोड़ो उस बात को, लेकिन भाई इस वाली मैच में मैंने अज़ुमरेल को लिया था, इसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि भाई हमारे बाकी टीममेट्स ने अटैकर वगैरह डिफेंडर वगैरह सब कुछ लेकर रखे थे और 2 बंदे रैंडम थे, तो भाई मैंने सोचा कि ऑलराउंडर के साथ ही जाना बेटर रहेगा, तो इस वजह से भाई मैं अज़ुमरेल के साथ में गया था और मुझे खासकर इसके ऊपर भरोसा है, तो इस वजह से मैं गया था। हालांकि इससे स्टील नहीं किया मैंने कभी, इसे स्टील करना भाई बहुत मुश्किल है, लेकिन भाई ये जिस हिसाब से चलता है भाई ये नीला डोरेमोन भाई, इससे पूरे बढ़िया तरीके से चला सकते हो। अब ये देखो भाई कॉम्पी की हरकत देखी तुम लोगों ने, नोबड़े ने जब मैं मरा भाई उसके बाद में यूनाइट खोली है नूब का बच्चा भाई। ये रैंडम प्लेयर्स ऐसे ही होते हैं। अब यहाँ पे उससे गलती भी हो सकती है क्योंकि भाई इसने बाकी टाइम पे तो बढ़िया तरीके से खेला था, जो कि मैं तुम्हें वो भी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे भाई मैंने जो मारा भाई 9 टेल्स का डैमेज देखा भाई तुम लोगों ने, यूनाइट चलाए थे उस टाइम पे। अब यहाँ पे मैं इनके बंदों के ऊपर इस तरीके से घुस रहा था भाई। मैंने यहाँ पे वर्लपुल लिया था, हालांकि मेरा फेवरेट मूव सेट भाई इसके ऊपर एक्वाटेल वाला है, लेकिन मैंने भाई वर्लपुल लिया था क्योंकि भाई सामने वाली टीम थोड़ी सी पीछे आई थी, तो इस वजह से मैं वर्लपुल के साथ में गया था। पोकेमॉन्स को यूज़ करते टाइम भाई तुम लोग उसका मूव सेट भी ट्राई कर लिया करो भाई बढ़िया तरीके से, क्योंकि भाई सामने वाली टीम अगर टैंकी हो और उसके साथ में तुम वर्लपुल जा रहे हो तो भाई तुम बेवकूफ़ हो भाई, क्योंकि सामने वाली टीम इस कदर मार देगी ना भाई तुम लोगों को कि भाई तुम सोचते ही रह जाओगे भाई इन्होंने मारा कहाँ पे। अब इसने भाई बढ़िया तरीके से यूनाइट चलाई, ये देखा भाई तुम लोगों ने निंजा की ताकत देखी। मैंने उसके क्लोन के ऊपर यूनाइट चलाई भाई और मेरी यूनाइट बर्बाद हो गई, लेकिन हालांकि हम लोगों ने उसको मार दिया, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब इस डोट्रियो के बच्चे ने मुझे थोड़ा सा परेशान कर रखा था क्योंकि मैं इसको मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई इसको जो मैंने मारा भाई वर्लपुल के साथ में भाई प्लेयर अब भाई इसका गेम ही खत्म है भाई, क्योंकि इसको जिस हिसाब से मैं स्टन दे रहा था ना, नोबड़ा का बच्चा भाई मारने की कोशिश कर रहा था, बहुत बार मारने की कोशिश की लेकिन नहीं मार पाया वो नूब का बच्चा। अब यहाँ पे इसने यूनाइट खोल दिया और मैंने भी इसके ऊपर यूनाइट खोल दी। हालांकि मैं जीत गया उस यूनाइट की बैटल में क्योंकि मैंने बढ़िया तरीके से खोली थी, लेकिन इस नोबड़े ने मेरे ऊपर
और यूनाइट खोल के मुझे मार दिया था भाई निंजा ने सामने वाले, और हमारे बंदों ने भाई ऑब्जेक्टिव भी ले लिया था। तो भाई जब तक मैं जा रहा था उन लोगों ने सरेंडर ही कर दिया। तो ये वाला मैच भी हम लोग भाई बहुत ही प्यारे तरीके से जीत गए, और इसी मैच के साथ भाई हमारा मास्टर भी कंप्लीट हो गया, और हमारा भाई जितना सफ़र हम लोगों ने चालू किया था रैंक पुशिंग का वो भी कंप्लीट हो चुका है भाई। तो अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो और ये वाली सीरीज़ पसंद आती है तो लाइक मारो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। कल से हम नई वाली सीरीज़ चालू कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।